कैकेयी प्रभु श्री रामचंद्र से कह रही हैं, हे विश्वेश्वर, हे अनंत, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप अपने ज्ञानाग्नि रूप खड्ग से मेरे पुत्र और धन आदि के स्नेह बंधन को काट डालिए। कैकेयी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे महाभागे, तुमने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है, मिथ्या नहीं। मेरी प्रेरणा से ही देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तुम्हारे मुख से भी शब्द निकले थे। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम जाओ। अहर्निश निरंतर हृदय में मेरी ही भावना करने से तुम सर्वत्र स्नेह रहित होकर मेरी भक्ति द्वारा शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी। मैं सर्वत्र समदर्शी हूँ, मेरा कोई भी प्रिय या अप्रिय नहीं है। मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी ही माया से रचे पदार्थों में राग द्वेष नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भी किसी में राग द्वेष नहीं है। जो पुरुष जिस प्रकार मेरा भजन करता है, मैं भी वैसे ही उसका ध्यान रखता हूँ। हे मातः, मेरी माया से मोहित होकर लोग मुझे सुख दुख के वशीभूत साधारण मनुष्य जानते हैं। वे मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। वे मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो तुम्हें संसार भय को दूर करने वाला मेरा तत्व ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तुम मेरा स्मरण करते हुए घर में ही रहो, इससे तुम कर्म बंधन में नहीं बंधोगी। कर्म बंधन में नहीं बंधोगी। रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर कैकेयी ने आनंद और विस्मय पूर्वक राम की परिक्रमा की और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें सैकड़ों बार प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चलीं। तब भरत जी ने मंत्रीगण, माताओं और वशिष्ठ जी के साथ श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए शीघ्रता से अयोध्या को चले। उदार बुद्धि भरत जी समस्त पुरवासी और देशवासियों को यथा योग्य अयोध्यापुरी में बसाकर स्वयं नंदीग्राम को चले गए। तत्र सिंहासने नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तितः स्थापयित्वा यथा न्यायं नंदीग्रामं व्ययौ स्वयं। वहाँ एक सिंहासन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की दोनों पादुकाओं को रखकर वे श्री रामचंद्र जी के समान ही उनके नित्य प्रति भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और अक्षत आदि संपूर्ण राजोचित सामग्री से पूजा करने लगे। इस प्रकार भरत जी फल मूल खाते, इंद्रिय दमन करते और जटा वल्कल धारण किए, पृथ्वी पर शयन करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शत्रुघ्न के साथ रहने लगे।